और लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा का मंथन शुरू हो चुका है। जहां एक ओर विधानसभा चुनाव के रूप में सत्ता के सेमीफाइनल को पार करके कांग्रेस के हौसले बुलंद है, तो वहीं भाजपा भी लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या है तैयारी, आइए आपको दिखाते हैं पत्रिका टीवी के इस खास पेशकश में। विधानसभा के बाद लोकसभा की बारी। राजस्थान में कौन कहां से कर रहा दावेदारी? क्या है राजनीतिक दलों की तैयारी? 25 लोकसभा सीटों पर जंग है जारी। विधानसभा चुनाव में जीत और राज्य में अपनी सरकार बनने से उत्साहित कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी फिलहाल लोकसभा क्षेत्रवार बैठकें कर कार्यकर्ताओं की राय जान रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में कहा, हम सब मिलकर मैदान में उतर रहे हैं और तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएमआर में 4 सीटों को लेकर सीएम अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे सहित लोकसभा क्षेत्र से जुड़े निचले स्तर तक के नेताओं को बुलाया गया। सभी से क्षेत्र की आवश्यकताओं को लेकर चर्चा हुई। किसी भी कार्यकर्ता से दावेदारों के नाम नहीं पूछे गए, लेकिन पर्ची के माध्यम से कई कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को आला नेताओं तक पहुंचा दिया। चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया है। सभी जगहों से आए कार्यकर्ताओं ने वहां की आवश्यकताएं बताई। ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने किसान कर्ज माफी का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। बीकानेर संभाग की या लोकसभा के आगामी चुनावों को लेकर बैठक रखी गई और बीकानेर जिले के जो है सभी मुख्य जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उसमें प्रधान है, प्रमुख है, पंचायत समिति जिला परिषद के जो है सदस्यगण हैं, हमारे डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके कार्यकारिणी, उन सबके बैठ के एक सार्थक चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी और प्रभारी हमारा अविनाश पांडे जी और सह प्रभारी काजी साहब और हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, उनके साथ में बैठ के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की गई कि हम किस तरीके से आगामी जो लोकसभा चुनाव है, हम सब एक मजबूत तरीके से बैठकर और किस तरीके से अपना चुनाव हर हालत में हमें जीतना है, उसको लेकर और एक बैठक हुई। और बीकानेर जिले में आगामी जिस तरीके से पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो के मुताबिक हमें उन कामों को जल्दी धरातल पे लाने की जरूरत है। उसमें बैठ के और हमारे कार्यकर्ताओं से बैठ के और सुझाव लिए गए। नागौर, कोटा, झालावाड़, सीकर और उदयपुर सीट को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूछा गया कि वर्तमान में ऐसे कौन से काम करवाए जाएं जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने किसान कर्ज माफी को अच्छा कदम बताया है और कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इस दौरान पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने कहा कि पहला मौका है जब कार्यकर्ताओं की पूछ हो रही है, पार्टी उनकी मनुहार कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगी, लेकिन उनका मानना है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। मैं उदयपुर में शामिल थी, मेवाड़ की उससे मेवाड़ के लिए, राजस्थान की उससे राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी मीटिंग रही। और मुख्यमंत्री जी ने जो एक बात कही कि हमें नामों का जिक्र नहीं करना है, केवल उन कारणों को जिससे हम मेवाड़ में इस बार पिछड़े हैं, उन कारणों को हटा करके कैसे हम जीत सकें, इस बात का सुझाव उन्होंने आम कार्यकर्ताओं से मांगे थे। बहुत अच्छा सुझाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद जिस तरह से प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया था कि राजस्थान की सरकार आम कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप काम करेगी, तो सरकार के दरवाजे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहेंगे, तो निश्चित तौर पे उस परिप्रेक्ष्य में ये कदम है सरकार का और बहुत अच्छा लगा सभी कार्यकर्ताओं को। यहाँ से कार्यकर्ता पूरे एनर्जी के साथ अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। इसी क्रम में ये प्रयास है। बहुत ही अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान किया है, उनके खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने बैठने की व्यवस्था और बहुत स्नेह दिया है, तो उससे कार्यकर्ता अभिभूत होकर जा रहा है। राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2015 के पिछले चुनाव में सभी सीटें भाजपा के खाते में गई थी।
हालांकि बाद में उपचुनाव में 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, लेकिन अब कांग्रेस सभी 25 सीटें जीतने के दावे कर रही है। तो भाजपा का मानना है कि लोकसभा में उन्हें जीत का परचम फहराने से कोई नहीं रोक सकता। कौन जीतता है और किसकी झोली में सत्ता की चाबी आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये तो तय है कि 2019 में लोकसभा चुनाव का मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। लेकिन हर दिन बदलते समीकरण और जनता के मूड ने भी तमाम पार्टियों की नींद जरूर उड़ा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।